नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे और इसे हम किस प्रकार पहचानेंगे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है इसको पहचानने से पहले, कैसे हम इसे देखेंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में छोटे से वीडियो में करने वाले हैं। तो यह क्रिया का एक महत्वपूर्ण भेद है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। इसलिए पहले क्रिया को संक्षेप में जान लेते हैं। ये सभी जानते हैं, फिर भी यह जानना जरूरी होता है क्योंकि क्रिया का एक भेद पड़ रहा है तो इसको जानना जरूरी है। तो क्रिया क्या है? तो शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया जो वाक्य में आता है वह एक रूप है, इससे पता चलता है कर्ता कौन सा काम कर रहा है या करवा रहा है या कोई कार्य हो रहा है। तो जिन शब्दों से पता चलता है किसी कार्य के करने का या होने का, उसे ही जो है क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर 3 वाक्य लिया है। जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो लिखता क्रिया है। मैं पत्र लिखवाता हूँ क्रिया है। और पत्र लिखाता हूँ क्रिया है। अब इस तरह से आप कितने भी क्रिया ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं पत्र लिख रहा हूँ, वर्तमान काल में ही हो गया आपका। इस तरह से हम वाक्य में क्रिया की पहचान कर सकते हैं। और हिंदी में अधिकतर क्रिया वाक्य के अंत में ही आती है। जैसे हिंदी की वाक्य की संरचना क्या है? पहले आपका कर्ता रहेगा, फिर कर्म रहेगा और फिर सबसे अंत में क्रिया होगी। यानी क्रिया को पहचानना भी है तो उसे हम वाक्य के अंत में देख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ चलाए हूँ भी क्रिया, ये सहायक क्रिया बोलते हैं। इस पर हम लोग कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्रिया को समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। अब प्रेरणार्थक क्रिया में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है 2 शब्द है, प्रेरणा है और अर्थक है। प्रेरणा और अर्थक। तो प्रेरणा और अर्थक यानी प्रेरणा का अर्थ प्रकट करने वाला। तो इसमें क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया में? प्रेरणा का जो है मोटिवेट करना भी होता है। इसमें क्या होता है कि जो क्रिया, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग कि कर्ता, देखिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जो क्रिया हो रही है सीधे जो है वह कर्ता वो काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि कर्ता जो है वह काम खुद नहीं करता है, वह दूसरों से करवाता है, ठीक है, करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मैं पत्र लिखवाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि कर्ता जो है मैं, वो पत्र लिखने का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पत्र लिखने का काम करता है, वो पत्र या कुछ भी जो है लिखने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर पत्र लिखवाता है, खुद नहीं काम करवाता है। तो इस तरह से कोई भी क्रिया जो है 2 प्रकार से पूरी होती है। एक कर्ता के द्वारा होता है और कर्ता दूसरे द्वारा जो करवाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम प्रेरणार्थक क्रिया को समझ सकते हैं कि यह भी क्रिया का रूप है। प्रेरणार्थक क्रिया जो है क्रिया का रूप जैसे बताया गया था। इसमें पता चलता है कि कर्ता जो है वो स्वयं कार्य नहीं करता है, वह खुद से काम नहीं करता है, बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान रखिएगा, खुद काम नहीं करेगा, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो जहां पर इसका बोध होता है, पता चलता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब परिभाषा में देखेंगे तो क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कि श्याम गेंद से खेलता है। यहाँ पर देखिए खेलना क्रिया है, तो यहाँ पर जो कर्ता है, यहाँ पर कर्ता यहाँ दूसरों से नहीं करवा रहा है, ये जो है खुद यह क्रिया कर रहा है। लेकिन श्याम गेंद से खिलाता है, तो यहाँ श्याम जो है खेल नहीं रहा है, अब खिला रहा है, यानी खेलने का कोई काम कोई और कर रहा है, ठीक है। श्याम गेंद से खिलवाता है, यहाँ भी देखिए कर्ता जो है वह काम नहीं करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो 2 तरीके से है वाक्य में क्रिया जो है होता है, एक है कर्ता के माध्यम से और दूसरा जो है यहाँ पर कर्ता जो किसी और के माध्यम से करवाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कि मैं हंसा, तो ये मेरा हंसने का है। लेकिन अगर कह दूंगा कि मैंने उसे हंसाया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं हंसा नहीं बल्कि दूसरों को हंसाया, यानी हंसने की क्रिया मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है और वो क्रिया मैंने करवाया, ठीक है, जो है मैंने वो क्रिया करवाई। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया को पहचानने की यही है कि कर्ता खुद नहीं करता है, लेकिन वह दूसरों से वो काम करवाता है या प्रेरित करता है, ठीक है। तो यहाँ उदाहरण हम 3 उदाहरण देखें। श्याम गेंद से खेलता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया ये नहीं है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया तो आपका श्याम गेंद से खिलाता है और श्याम गेंद से खिलवाता है। ये दोनों जो है खिलाता और खिलवाता, ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसको जो है हम 2 रूप में, जैसे खिलाता और खिलवाता जो है, इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप हैं, ध्यान रखिएगा। और जैसे मूल रूप क्या है? मूल रूप हो गया आपका खेलना, मूल रूप हो गया खेलना, ठीक है। मूल रूप हो गया खेलना, खेल से खेलना जो होता है। और इसमें जो है आना और वाना लगाकर, ठीक है, खेल भी मूल रूप यहाँ पर ले सकते हैं। आना और वाना लगाकर, आना जब लगाएंगे तो ये पहला जो रूप होगा
और वाना लगाएंगे तो दूसरा रूप होगा। उदाहरण के लिए, इस उदाहरण के लिए खेल है तो खेल से जो होगा खिलवाना, खिलाना, ठीक है, खेल से खिलाना, और वाना से खिलवाना, खिलवाना, वाना से जो होगा वो खिलवाना। यहाँ पर भी जो मैं लिखवाता है, ठीक है, और लिखाता भी सही है, तो लिखवाता नहीं होगा वहाँ पर कोई, हाँ यहाँ पर जो है खिलवाता हो सकता है, यहाँ पर खिलवाता की जगह में खिलवाता होगा, यहाँ पर आपका खिलवाता नहीं हो, खिलवाता हो जाएगा तो खाना से हो जाएगा वहाँ पर। तो इस तरह से देखिए, आना लगाकर बना दिए खिलाना और वाना लगाकर बना दिए खिलवाना। तो पहला रूप हो गया खिलाना और दूसरा रूप हो गया खिलवाना, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए, तो खिलाना से ही जो है खिलाता रूप बना और खिलवाना से ही खिलवाता रूप बना वाक्य में। तो इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं, और एक दो उदाहरण दे सकते हैं, सुलाना, सुलवाना, उड़ाना, उड़वाना, ठीक है। तो ये दो रूप है और दोनों जो है प्रेरणार्थक क्रिया के रूप है। इसका हम इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से हम पहचान सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया को वाक्य में। दूसरे जो बात है प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित, कि यह क्रियाएं जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है, ठीक है। जिस उदाहरण में बताया था कि मैं हंसा, यहाँ पर क्या हंसा क्या है, हंसा जो है अकर्मक क्रिया है, हंसा अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया से बन गया हंसाया, अकर्मक क्रिया से बन गया हंसाया। अब खाया देखिए हो गया, खाया जो है ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया, और खाया से हम खिलवाया कर सकते हैं, जैसे बताया था खिलवाया, ठीक है, खिलवाया हो गया। तो इस तरह से जो है ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया से भी प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। और अंत में सबसे जो है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सकर्मक रहती है, वो चाहे अकर्मक से बने चाहे सकर्मक से बने, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने के बाद वह हर हाल में सकर्मक ही होती है, अकर्मक नहीं होती है। तो सकर्मक और अकर्मक की पहचान में भी जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया हमारी सहायता करेगी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पूरी जानकारी ली। इस वीडियो में जितना ही, धन्यवाद।